आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है वो हमेशा तीसरे पर्सन की वजह से होता है। उन दोनों के झगड़े का कारण ही कोई तीसरा पर्सन होता है। या तो तीसरा पर्सन लेडी को भड़काता है, पत्नी को भड़काता है कि ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें उसके कानों में डाल दी जाती हैं। या फिर पति को भड़काया जाता है, उसके कानों में तरह तरह की बातें डाल दी जाती हैं, जिससे मियाँ बीबी के बीच में बॉन्ड बनते बनते रह जाता है। उन दोनों में केमिस्ट्री बन ही नहीं पाती है। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं और ये हमेशा जो काम होता है वो तीसरा ही बंदा करता है और वो कोई बाहर का नहीं होता, वो हमेशा घर का होता है। अब आप ये कहोगे कि फिर हम सास ससुर के ऊपर आ गए। नहीं, कोई भी हो सकता है। बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, नंद हो सकती है, नंदोई भी हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं, देवरानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और तीसरा पर्सन ज़रूरी नहीं है कि तीसरे पर्सन का जो हम नाम ले रहे हैं वो या तो वाइफ का प्रेमी हो या पति जो है उसकी प्रेमिका हो। नहीं, तीसरा पर्सन जो ये काम करता है भड़काने का, जो कान में हमेशा कानाफूसी चलती रहती है, वो घर के ही मेंबर होते हैं और हमेशा उन दोनों के बीच में कभी सुलह ना हो पाए, कभी उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं बैठ पाए, उन दोनों में कभी बॉन्ड नहीं बन पाए, वो दोनों कभी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर पाए। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन दोनों में कैसे भी करके बस दूरियां रहें। और बहुत से लोग घर वाले यानी कि ससुराल पक्ष से भी जो होते हैं, अभी तो ससुराल पक्ष के जो होते हैं, सास होती हैं, नंदे होती हैं, वो तो पूरी पूरी कोशिश ये करती हैं। कोई कोई तो चाची सास भी हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, कि चाची सास हो गई या मौसी सास हो गई बहू की, लड़की की, तो वो भी कोशिश करती है कि कैसे भी है ना ये लड़के के पास ही जा पाए। बहुत से घरों में तो ये होता है कि लड़का लड़की को अलग सुलाया जाता है। उन दोनों के बीच में एक ऐसा गैप कर देते हैं कि हस्बैंड अलग सो रहा है, वाइफ अलग सो रही है। तो भाई जो तीसरा पर्सन जो जो पति पत्नी के रिश्तों को ख़राब करने की जो कोशिश करता है ना, उसको तो सल्यूट है कि भाई उसने ये कहाँ से चीज़ें सीखी हैं, ये तो उसका भगवान ही जानता होगा। बट आज हम बोलेंगे पति पत्नी को कि अपने रिश्तों के बीच में किसी को भी नहीं आने दें। अगर झगड़ा करना है तो दोनों मिलके अपनी बातों को लेके बंद कमरे में झगड़ा कीजिए और अपनी बातों से सलाह मशवरा कीजिए। किसी तीसरे को ये मौका दो ही नहीं कि वो आपके बीच में आके आपके बीच में आग लगाए।